वेलकम टू साइंस क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए आज से हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर हमारे जो है असर्शन और रीजन से संबंधित जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक कंटिन्यूसली ये सीरीज चलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो चैप्टर जो है वो है हमारा फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम असर्शन जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपको ट्रिक्स भी इसमें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास में होता है। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं जिसमें से एक असर्शन है यानी कि कथन होता है और एक रीजन होता है यानी उसका कारण होता है। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये आपको जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से हमको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है बोथ ए एंड आर। ए मीन्स असर्शन एंड आर मीन्स रीजन। तो दोनों ही ए और आर यानी असर्शन और रीजन ट्रू है यानी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है, जो रीजन है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, दोनों ट्रू है और ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। यहाँ पर भी वही बात है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो ए से कहीं पर भी रिलेट नहीं करता, यानी ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, सी जो हमारा ऑप्शन है उसमें असर्शन हमारा ट्रू होगा बट रीजन हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। तो हमको क्या करना है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको पढ़ करके ये जानना है कि दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है तो सी या डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो वहीं पर ही जो है हम उसको क्लोज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन दोनों जब सही हैं तो फिर हमारा ऑप्शन ए या बी में से होगा। यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि क्या आर ए को एक्सप्लेन करता है या आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। असर्शन says corrosion of iron is commonly known as rusting। ठीक है, corrosion यानी संक्षारण कहते हैं इसको शुद्ध हिंदी के अंदर। ठीक है, तो लोहे का corrosion होना ये जंग का एक एग्जांपल है, इसको जंग लग कहते हैं। रीजन देखते हैं, corrosion of iron occurs in presence of water and air। दोनों जो सेंटेंस आपको गिवन है उसको आपको इंडिपेंडेंटली अलग अलग से पढ़ के समझना है, क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई भी एक गलत है। सो ऑप्शन हमारे पास में है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी बिल्कुल सही है। लोहे का जो कोरोजन होता है उसको जंग लगना कहते हैं, वो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, रस्टिंग होती है। और लोहे का जो कोरोजन होता है वो वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। जब कोई भी लोहे की चीज डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के या एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहती है, ठीक है ना, तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, सी और डी तो नहीं है ऑप्शन हमारे लिए, क्योंकि दोनों ही सही हैं। अब ए और बी में से देखना है। ठीक है, सो लेट्स एक्सप्लेन। असर्शन, corrosion of iron is commonly known as rusting। बात बिल्कुल सही है। This is true when iron reacts with oxygen and moisture it forms iron oxide commonly known as rust। तो लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ऑक्सीजन मींस एयर, ठीक है ना, तो बेसिकली वो एयर से रिएक्शन करता है और एयर में जो मॉइस्चर होती है उससे वो रिएक्शन करता है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो जिसको हम जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। रस्टिंग कोरोजन का टाइप है। ठीक है, कोरोजन जो है वो अलग अलग तरह का होता है। सिल्वर में कोरोजन अलग होता है, कॉपर में अलग तरह का होता है, लोहे में जो होता है वो रस्टिंग होता है। ठीक है ना, अब हम रीजन को देखते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, फॉर आयरन टू रस्ट both water means moisture and air means oxygen are required। The iron reacts with water and oxygen to in the atmosphere to form hydrated iron oxide।
तो ये हमारी रस्ट होती है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, विच इज कॉमनली सीन एज या नोन एज रस्ट। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर ट्रू, रीजन आर करेक्टली एक्सप्लेन्स why rusting occurs, the correct option is A। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है ना, दोनों सही हैं, फिर आर ए को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है वो हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए या बी में से हमको सेलेक्ट करना होगा। ये ए और बी में से हम कब सेलेक्ट करते हैं, जब दोनों ही यानी असर्शन और रीजन करेक्ट होते हैं, ट्रू होते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, पीडीएफ चाहिए तो आप booksbasket.in पर जाइए। ठीक है, वहां पर आप इस इमेज को देख लेना, सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, वहां पर और जो ऑर्डर फॉर्म है उसको फिल कर देना, जिससे कि हम आपको इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर सेंड कर सकें। ठीक है, कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आप चैनल पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट जो है वो मेंशन है, इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, कंटिन्यूसली अपलोड होता जा रहा है रेगुलरली। ठीक है ना, और तो आपके लिए जो भी यूजफुल है आप जरूर देखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।